तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब कि इसका मार्केट कैप बहुत ही अभी छोटा है। लेकिन दोस्तों ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, टर्न अराउंड स्टोरी आप देखिए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे करीब करीब 850% के ऑल टाइम चार्ट पे। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये है चार्ट ऑल टाइम, और ये जो कंपनी दोस्तों लिस्ट हुई थी 1995 में, मतलब कि ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं दोस्तों इसको मार्केट में। लेकिन 1995 से लेकर 2019 तक ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, एक ही रेंज में हमको देखने को मिला, मतलब कि यहाँ पर जिसने भी इसमें निवेश किया होगा 25 साल 23 साल, उसको कुछ भी रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिले। लेकिन पिछले 2 सालों में अगर मैं आपको यहाँ पर इसका डेटा दिखाऊँ तो आप देखिए दोस्तों, 2019 से ये जो स्टॉक है करीब-करीब आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 2019 से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट आप देखिए यहाँ पर 10 टाइम्स हो चुका है। जी हाँ, तो 10 टाइम्स मतलब कि 1000% के रिटर्न। ये जो स्टॉक 2019 में करीब-करीब ₹40 के आसपास होता था, ये जो इसका ऑल टाइम हाई है करीब ₹600 का हो गया। तो मतलब कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 10 से 15 गुना के आसपास ये स्टॉक हो गया सिर्फ 2 साल में। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी कैसे है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। पहली बार मैनेजमेंट यहाँ पर सामने आया है, वो कैसे आया है वो भी बताऊँगा, और आगे की जो कहानी है इस स्टॉक की, इस कंपनी की कैसे रहने वाली है, क्या यहाँ पर ये मल्टी बैगर बन सकता है अभी भी। इस वीडियो में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। कैसे हमको कंपनी को रीड करना चाहिए, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे देखिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो ये कंपनी कौन-सी है दोस्तों? तो ये कंपनी है गुजरात थेमिस बायोसिन। जी हाँ दोस्तों, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, और ये जो स्टॉक है अभी हमको एक माइक्रो कैप स्टॉक देखने को मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए करीब 700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसका स्टॉक का पी अगर आप देखें तो 18 के आसपास हमको देखने को मिलता है। अब अगर कंपनी के रिटर्न रेशोज़ आप देखें, 66% की आरओसी, 53% की आरओई, मतलब कि दोस्तों बहुत ही शानदार इनके रिटर्न रेशोज़ हैं। अभी हाल ही में 2019 के बाद से ये रिटर्न रेशोज़ इतने ज़बरदस्त हमको होते हुए देखने को मिले हैं। उसके पीछे रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए कि ये कैसे टर्न अराउंड स्टोरी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए 75%, मतलब कि जो मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग होती है वही इनके पास है, मतलब स्किन इन द गेम है, मतलब कि मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पर कभी भी अपने स्टेक को डाइल्यूट नहीं किया है। प्लेजिंग बिल्कुल शून्य है। रिटर्न अगर आप देखें 5 साल के 10 साल के तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये पिछले 2 साल में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तक बिल्कुल भी यहाँ पर कंपनी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही थी। ठीक है? ये हो गया एक चीज़। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कंपनी के रिगार्डिंग, वो है दोस्तों, यहाँ पर ये जो कंपनी है बनाती क्या है? तो ये कंपनी दोस्तों बेसिकली 2 क इनका जो करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सिर्फ़ 2 यहाँ पर प्रोडक्ट की एपीआईज़ बनाती है। एक तो रिफामाइसिन, एक है एस, और रिफामाइसिन ओ। तो रिफामाइसिन एस क्या होता है? रिफामाइसिन एस होता है बेसिकली दोस्तों एक ड्रग है, जो कि बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम, कॉम्प्लेक्स लेप्रेसी वगैरह को ट्रीट करने के काम आता है। और रिफामाइसिन ओ क्या होता है? रिफामाइसिन ओ बेसिकली डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हेपेटिक पेलोपैथी, इसको ट्रीट करने के काम आता है। इसके लिए एपीआई बनाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों इंडिया की पहली कंपनी थी ये, जो कि इसको कमर्शियल, इस ड्रग को कमर्शियल यहाँ पर किया था। ठीक है? तो इनके पास गज़ब की कैपेसिटी है यहाँ पर इस वाले ड्रग में। तो इनका करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सिर्फ़ 2 का है। लेकिन दोस्तों ये फर्मेंटेशन जो है कैपेसिटी को अपनी और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। फर्मेंटेशन के ऊपर ये काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं। अभी मैं आपको धीरे-धीरे यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कैसे ये कंपनी का टर्न अराउंड हुआ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं रीड मोर पे जाऊँगा तो ये बेसिकली कंपनी का पहले बिज़नेस मॉडल था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन इन्होंने अपने बिज़नेस मॉडल को चेंज किया सप्लाई मॉडल में 2019 में। और जी हाँ दोस्तों, 2019 के बाद से अगर आप देखें कंपनी बिल्कुल टर्न अराउंड हो चुकी है, और 2019 से लेकर अभी तक ये करीब-करीब दोस्तों 15x ये स्टॉक हो चुका है। जो इनके मार्जिन पहले कम हुआ करते थे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, आपको पता है कम रहते हैं मार्जिन, वो बढ़ के जो है अब 30% और इनफैक्ट और भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताऊँ इनके, तो आप देखिए दोस्तों 47% ऑन एन एवरेज इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी है टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग रिफैम्पिसिन। ठीक है? ये वाली जो ड्रग है, अगर मैं इसका नाम सही नहीं ले रहा तो जो भी है, मतलब ये ड्रग है बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के काम आती है, जिसके लिए एपीआई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये है दोस्तों कंपनी के रिगार्डिंग थोड़ी-सी अपडेट। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर आप देखें इनकी सेल्स जो है लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और जो 2019 के बाद से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेल यहाँ पर दोस्तों डबल होती हुई देखने को मिली। गजब की हमको एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर साबित होती हुई देखने को मिली। प्रॉफिट मार्जिन जो इनके नेगेटिव थे पहले,
और 2019 के बाद से अगर आप देखें तो 18% का प्रॉफिट मार्जिन 47% तक चला गया। नेट प्रॉफिट पहले यहाँ पर नेगेटिव में थे और जो 2019 के बाद 6 करोड़ का जो प्रॉफिट था बढ़ के 24 करोड़ हुआ, 30 करोड़ हुआ, देन ट्रेलिंग 12 मंथ में 40 करोड़ होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ईपीएस आप देखिए लगातार पिछले 4 साल से हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीजन है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से अपने आप को चेंज करके इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया। अब ये सप्लाई मॉडल पे जा चुके हैं। तो ये दोस्तों इसकी वजह से अब इनको लगातार बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड चेंजेस किए, रीस्ट्रक्चर किया अपने बिजनेस मॉडल को। इसकी वजह से एक टर्न अराउंड स्टोरी हमको ये साबित होती हुई नजर आ रही है। अभी मैं दोस्तों आपको इनके फ्यूचर के प्लान्स बताने वाला हूँ और मैनेजमेंट यहाँ पर कैसे पहली बार आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास हाईएस्ट स्टेक है और डीआईएस के पास 0.03 है, पब्लिक के पास भी 24.97 है, जिसमें से भी एचएनआईज और बड़े इन्वेस्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये एचएनआईज और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों इसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल अपडेट, इसके रेशोज, इसकी बैलेंस शीट, इसके पीएनएल। ठीक है, कैश फ्लोज की अगर बात करें तो कंपनी का भी कैश फ्लो इतना जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन पहले बिल्कुल जनरेट नहीं हो रहा था, लेकिन 2021 से देखिए गजब का इन्होंने कैश फ्लो जनरेट किया। आई थिंक 30 करोड़ के प्रॉफिट पे इन्होंने 11 करोड़ का जो है कैश फ्लो जनरेट किया है। तो अब धीरे धीरे एक कैश फ्लो जनरेट भी ये कर रहे हैं। तो अगेन ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कंपनी अपनी प्रॉफिट पे कैश जनरेट कर रही है कि नहीं, क्या कंपनी यहाँ पर नेट कैश जनरेट कर रही है नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैं कहीं पर देख रहा था एक चीज़, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगी, मैं आपको सिखाना चाहूँगा ये, जो आपको ध्यान रखना हमेशा ज़रूरी है। बुल मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी, जो नेट प्रॉफिट है उसको यहाँ पर देखा जाता है और उसके बदले स्टॉक भागता रहता है। अगर नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी भी हमको तेजी देखने को मिले तो जो बुल मार्केट में वो स्टॉक आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन बेयर मार्केट में वो स्टॉक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है जहां पर कैश फ्लोज पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है क्या वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं, क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरेट हो रहे हैं नहीं। तो जिस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा जनरेट होता है वो बेयर साइकिल में सर्वाइव करती है और बुल मार्केट में वो जो है स्टॉक दोस्तों अच्छा बहुत तगड़ा रनअप हमको दिखाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको कैश फ्लो को इग्नोर नहीं करना है। कई छोटी कंपनीज में आपको ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको देखना जरूरी है। तो अगेन 2021 में 11 करोड़ का इन्होंने कैश फ्लो जनरेट किया है। तो हमको देखना पड़ेगा आगे जब इनके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, ईयरली नंबर्स आएंगे, क्या ये कंपनी नेट कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है नहीं, क्या ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट कर रही है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको आप ध्यान रखिए। मैं ऐसे पढ़ता हूं दोस्तों, आप भी इसको इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सिर्फ नेट प्रॉफिट देखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ रेवेन्यू देखने से कुछ नहीं होता, कंपनी को इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, तभी दोस्तों आपको वहां पर एक कन्विक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को दोस्तों आपको मैं एज ए एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर देखना है। मैं यहाँ पर कोई भी बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कि आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए कैसे कंपनीज में टर्न अराउंड होता है, कैसे कंपनीज को हमको पढ़ना चाहिए। ये हो गया दोस्तों इसका एक एस्पेक्ट। अब दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कंपनी के रिगार्डिंग, जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस है दोस्तों, इनके पास मतलब बहुत ही कम कंपनीज हैं जिनके पास ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जिसपे इनकी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पकड़ है। ठीक है, तो इस जो इनके पास एक कोर कॉम्पिटेंसी है इस चीज़ में, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन रिम्फेम्पिसिन यूज्ड एज एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के तहत इन्होंने दोस्तों यहाँ पर इस एपीआई को डेवलप किया है, और ये दोस्तों इंडिया की पहली कंपनी है। यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है नहीं इनका, और मेजरली इनका जो रेवेन्यू है दोस्तों इसी 2 प्रोडक्ट से हमको आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये होगी फर्मेंटेशन के रिगार्डिंग अपडेट। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो वापी में है इनकी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, वो है इनका फाइनेंशियल रेशोज। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी के मार्जिन्स लगातार बढ़ रहे हैं पिछले कई सालों से, पैट मार्जिन्स लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, और चीज़ें अगर हम देखें तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आपको दिखाऊं रेवेन्यू, तो एनुअली रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के इबिट्टा मार्जिन, इबिट्टा प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी के पैट मार्जिन्स लगातार हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। की रेशोज आप देखिए, रिटर्न रेशोज बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑन एन एवरेज आपको 50% के आरओसी है। ठीक है, और 50% 45% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न रेशोज हैं। तो ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो ये कंपनी है इसकी पहली बार कॉन कॉल हुई है। जी हाँ दोस्तों, इतने सालों में 25 सालों में पहली बार यहाँ पर कॉन कॉल हुई है। ये इनकी मेड इन कॉन कॉल है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आप देखिए,
उससे पहले आप देखिए कंपनी 200 करोड़ का यहाँ पर केपेक्स करने वाली है। करीब 2 से 3 सालों में ये स्प्रेड होने वाला है। अब 200 करोड़ यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझिए। 200 करोड़ का केपेक्स दोस्तों एक बड़ा केपेक्स है। अगर मैं आपको इनका प्रॉफिट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं करीब 90 करोड़ की इनकी सेल है, उस पे 200 करोड़ का यहाँ पर ये केपेक्स करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये केपेक्स इनका सक्सेसफुली यूटिलाइज़ होता है तो यहाँ से ये जो कंपनी है 3 गुना भी हमको अगले 2 साल में होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर ये एग्ज़ीक्यूशन सही रहता है, तो डेफ़िनिटली दोस्तों ये जो कंपनी यहाँ से भी 3 गुना हो जाएगी अगले 2 साल में। तो ये एक थीसिस हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो है इनकी मेड इन कॉल है, यहाँ पर मैनेजमेंट ने खुद बोला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सचिन पटेल हैं दोस्तों जो इनके डायरेक्टर हैं, ठीक है? इन्होंने यहाँ पर जो है पूरी जो ये कॉल को समराइज़ किया है। अब देखिए सिंस दिस इज़ आवर मेड इन अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल, तो ये इनकी मेड इन अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है। पहली बार मैनेजमेंट यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। इससे पता चलता है कि नाउ मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ देयर बिज़नेस। जो इन्होंने इसमें बताया है, बहुत कुछ यहाँ पर बताया है कि वो अपनी फर्मेंटेशन कैपेसिटी को डबल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी फर्मेंटेशन कैपेसिटी को यहाँ पर डबल करने वाले हैं। जो इनका 200 करोड़ का ये केपेक्स होने वाला है, इसमें करीब 450 करोड़ की 450 क्यूबिक जो मीटर की कैपेसिटी है, ये इसको 950 के आसपास करने वाले हैं अगले कुछ सालों में, ठीक है? तो फर्मेंटेशन कैपेसिटी को डबल करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी जो है डिपेंडेंट नहीं है चाइना के रॉ मटेरियल पे। जी हाँ, तो कंपनी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि फर्मेंटेशन जो एक प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर नेचुरली जो चीज़ें डेवलप होती है, ये खुद ही करते हैं। जैसे कि केमिकल सिंथेसिस में अगर आप देखें तो कई सारे रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, चाहे फिनॉल की बात करें, चाहे हम अमोनिया की बात करें। केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस अलग होता है, लेकिन फर्मेंटेशन में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि ज़्यादा मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इन्होंने बोला है कि इनके मार्जिन सस्टेन रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। कुछ यहाँ पर 1-2% का ही डिफरेंस आएगा क्योंकि वो सॉल्वेंट्स की वजह से आता है और सॉल्वेंट्स के लिए यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है इनकी चाइना पे। और 6 नए प्रोडक्ट्स, जो 6 नए मॉलिक्यूल्स हैं इनकी पाइपलाइन में है, जिसके लिए 200 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। और अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी बिग है, जैसे कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है। और ये जो है FY 23 और 24 में कमर्शियलाइज़ जो है कमेंस हो जाएगा ये ऑपरेशन, मतलब कि अगले 2 से 3 सालों में ये पूरा यहाँ पर यूटिलाइज़ हो जाएगा इनकी ये जो है केपेक्स। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें दोस्तों पॉजिटिव है। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव जानना भी ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नेगेटिव ये है कि जो इनका अभी हाल ही में दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है, सिर्फ 2 क्लाइंट से आ रहा है, जो कि एक मेजर यहाँ पर आप कह सकते हैं क्लाइंट कॉन्संट्रेशन रिस्क है। साथ ही साथ अगर मॉलिक्यूल यहाँ पर ये जो डेवलप करने वाले हैं, अगर ये वर्कआउट नहीं करते हैं तो एक बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर डेट भी लेने वाले हैं। जैसे कि इन्होंने बोला, देखिए इट विल बी इंटरनल अक्रूवल्स बट वी आर ओपन टू मूविंग टू डेट टू कंसिडरिंग द फैक्ट दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एंटिसिपेटेड टू बी इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 200 करोड़। ये जो कंपनी है दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पर नज़र आती है। आने वाले सालों में अगर ये 6 मॉलिक्यूल्स इनके यूटिलाइज़ हो जाते हैं, अगर इनकी मार्केट में रीच हो जाती है, मेरे ख्याल से ये कंपनी दोस्तों यहाँ से 3x 3x भी हो सकती है अगले आने वाले 2 सालों में। तो ये मेरी थीसिस है, यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने आपको इसके रिस्क भी बता दिए, इसके प्रोस भी बता दिए एंड कॉन्स भी बता दिए। प्रोस क्या है? प्रोस ये है कि फर्मेंटेशन कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये मैंने आपको वापस से रिपीट करता हूँ। प्रोस ये है कि अपनी फर्मेंटेशन कैपेसिटी को ये डबल कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी की जो डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल पे, वो चाइना पे नहीं है। साथ ही में 6 नए प्रोडक्ट, 6 नए मॉलिक्यूल्स इनकी पाइपलाइन में है। अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो ये सारे प्रोस हैं। आगे कैसे ये कंपनी ग्रो होगी। रिस्क ये है कि इनका जो अभी भी ये जो 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं मेजरली, ये जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए एपीआईज़ बना रहे हैं, इसी से ज़्यादा इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका रिस्क है। और अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती है तब भी एक रिस्क डेवलप होगी। लेकिन इनके पास फर्मेंटेशन कैपेसिटी में दोस्तों यहाँ पर कोर कॉम्पिटेंसी है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर ये अपनी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको डेफिनेटली डेवलप कर पाएंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने यहाँ पर अपनी कॉन कॉल में बोला है। इसको आप यहाँ पर बीएससी की साइट पर जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से मैं यहाँ पर कंपनी को पढ़ता हूँ, जिससे आपको भी यहाँ पर पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखनी चाहिए किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कि इनकी आगे के एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, कंपनी के क्या यहाँ पर मार्जिन्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इनकी डिपेंडेंसी है, क्या इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, क्या कैश फ्लोज हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन देख के किसी कंपनी में निवेश करेंगे तो वहाँ पर आप धोखा खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये पहली कॉन कॉल थी, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव है कि मैनेजमेंट अब यहाँ पर सामने आ रहा है, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्सपेंशन प्लान्स के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहा है निवेशकों से, इन्वेस्टर्स से। अब ये जो स्टॉक है ऊपरी स्तरों से अभी हमको करेक्शन पे देखने को मिल रहा है, करीब करीब देखिए
27% करेक्शन पे है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है दोस्तों, अगर आपका देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा अभी यहाँ पर बाय कीजिए। मुझे लगता है अभी भी दोस्तों एक यहाँ पर अगले क्वार्टर्स के नंबर्स का वेट करना चाहिए। मेरे रडार पे डेफिनेटली है, मैं यहाँ पर अभी बाय नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वेट करूँगा अगले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स का। अगर नंबर्स यहाँ पर अच्छे आते रहे, मार्जिन्स अगर सस्टेन होते नजर आए, तो मैं दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। क्योंकि अब यहाँ पर एक बात है कि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 750 करोड़ के आसपास। 90 करोड़ के सेल्स पे अगर ये 200 करोड़ का केपेक्स इनका यूटिलाइज हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से 3 गुना भी हो सकता है। क्योंकि अगर सेल्स इनकी यहाँ से ट्रिपल होती है, तो मेरे को लगता है दोस्तों यहाँ से स्टॉक तो 3x टू 4x तो हो जाना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ-साथ यहाँ पर सस्टेनेबल मार्जिन्स अगर दिखाती है, मैनेजमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो डेफिनिटली एक अच्छी कंपनी नज़र आती है। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस, पूरा ओवरव्यू इस कंपनी के रिगार्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।